नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सेन। इस समय हम हैं राजस्थान के सीकर जिले के श्री माधोपुर तहसील के थोई पंचायत में। थोई पंचायत में गांव है सैनीपुरा, जिसे बड़ी ढाणी के नाम से भी जानते हैं, जहां पर आज बालाजी महाराज का मेला है। स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये है बालाजी महाराज, जो राजाली बालाजी के नाम से जाना जाते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ मेला लगता है और इनकी मान्यता भी बहुत है। यहाँ के ग्रामीण लोगों का कहना है, जो पूर्वज थे उनका भी कहना है, और आज जो युवा पीढ़ी है वो भी कहती है कि इस मंदिर में इन महाराज से, इस बालाजी महाराज से जो भी मन्नत मांगी जाती है वो निश्चित रूप से पूरी होती है। मैं मेरे सहयोगी साथी सुरेंद्र के साथ इस मेले को कवरेज कर रहा हूँ। मेले में क्या क्या गतिविधियां होती है, क्या क्या कार्यक्रम होंगे, वो सारे हम कवरेज करेंगे। ये मंदिर है, मंदिर से हम शुरुआत करें, बालाजी महाराज का आशीर्वाद लेके हम शुरुआत करें इस रिपोर्ट को अंत तक देखिएगा। हम आपको बताएंगे कि इस मेले में क्या क्या होता है। ग्रामीण क्षेत्र का ये मेला बड़े बड़े शहरों में बढ़ने वाले मेलों को भी मात देता है। तो चले, मेले में मंदिर से हमने शुरुआत की, वहां पे हमने बताया बालाजी महाराज की जो जानकारी थी संक्षिप्त, वो हमने आपको दी। अब हम है दंगल में। दंगल में आप पीछे देख सकते हो कुश्ती चल रही है। यहाँ पे बड़ी बड़ी भी कुश्तियां होंगी। मैं मेरे सहयोगी साथी सुरेंद्र के साथ आपको पूरा मेला कवरेज करके दिखाएंगे। दंगल में है और दंगल के चारों तरफ यहाँ पे है, सामने जो है वो है मेला कमेटी, जहां पर यहाँ से निर्णय होंगे और प्राइज दी जाती है। और आप यहाँ पे देख सकते हो, इस दंगल के अंदर चारों तरफ दूर दराज से पहलवान आते हैं। लास्ट जो कामड़ा है वो भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा होगा। कामड़ा जो रखा गया है, अंतिम फाइनल कुश्ती वो रखी गई है 11,000 की। अब पहलवान के हिसाब से ये कामड़ा जाएगा कि पहलवान अगर अवेलेबल होता है तो 11,000 का कामड़ा होगा, वो मेला कमेटी का निर्णय होगा। एक बार मैं सहयोग साथी से कहूंगा कि पूरा कवरेज करके दिखाए। इस तरफ जो रजिस्ट्रेशन सेंटर बना हुआ है, काउंटर बना हुआ है, जहां पहले रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ से जो लिस्ट है पहलवानों की, वो जाती है मेला कमेटी के पास, और मेला कमेटी जो है वो फिर वहां से इसको दंगल को ऑर्गेनाइज करती है। इस मेले में बड़े बड़े झूले भी हैं और भी भंडारा भी चलता है। वहां के बारे में आपको बताएंगे, पूरा कवरेज करवाएंगे। ये हल्का सा हम आपको बता रहे हैं इस दंगल के अंदर, जहां पे कुश्ती आप देख रहे हो, कुश्ती चल रही है दंगल के अंदर, और यहाँ पे बड़ी कुश्ती भी होगी। वो हम फाइनल जो कामड़ा होगा वो भी हम कवरेज करेंगे। इसके अलावा मेले में जो आकर्षक बिंदु है, जैसे हम बात करें नाइट के प्रोग्राम भी होंगे, लेकिन डे के प्रोग्राम की बात करें, भंडारा चल रहा है। भंडारे के अलावा यहाँ पर नींबू पानी की व्यवस्था है, और भी जो है गन्ने जूस है, आइसक्रीम है, बच्चों के लिए टॉयज की शॉप यहाँ पे लगी हुई है। सब कुछ आपको इस मेले में मिलेगा। लेकिन आप न्यूज बड़ी हो सकती है, रिपोर्ट बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको इसको अंत तक देखना है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चले, तैयार हो जाइए पूरा मेला जानने के लिए। मेले में बालाजी महाराज धाम पर पद निशान यात्री लेकर आते हैं। बालाजी की ध्वजा निशान लेकर जब वह मंदिर में पहुंचते हैं, धाम पर पहुंचते हैं, तो मेला कमेटी उनका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, आभार प्रकट करती है और उनकी अगुवाई करती है। पैदल यात्री जो निशान लेकर आते हैं, मंदिर के पास उनका स्वागत किया जाता है मेला कमेटी के द्वारा, और फिर यहाँ से मेला कमेटी के सदस्यों के द्वारा निशान पदयात्रियों से लेकर मंदिर पर चढ़ाए जाते हैं। बालाजी महाराज के निशान चढ़ाने के बाद जो पैदल संघ आता है, वो मंदिर में जाकर बालाजी महाराज का आशीर्वाद लेता है और फिर मेले में घूमता है। ये निशान पदयात्रियों से लेकर बालाजी मंदिर पर बालाजी महाराज को चढ़ाए जाते हैं। मंदिर के अंदर भंडारा लगता है, और भंडारा नवक सेवा समिति के द्वारा 2011 से मंदिर में चलाया जा रहा है, जिसमें भी दिन में प्रोग्राम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बाहर से कलाकार आते हैं, और भंडारे में दिन में सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है। मेले के अंदर श्री बालाजी स्नेह मित्र मंडल बड़ी ढाणी थोई के द्वारा पुदीना पानी और नींबू पानी निःशुल्क मेले में पधारे हुए भक्तजनों को पिलाया जाता है। ये मित्र मंडल 3 भाइयों के द्वारा चलाया जा रहा है, और मेले में पधारे हुए सभी भक्तजनों को निःशुल्क यहाँ पर ठंडे नींबू पानी और ठंडे पुदीने पानी की व्यवस्था की जाती है, और उनको उनकी सेवा की जाती है। श्री कृष्ण कुमार, श्री कमलेश जी और श्री इंद्राज, इन तीनों भाइयों के द्वारा ये निःशुल्क
नींबू व पुदीना पानी इस मेले में 2014 से इनके बीच में ये 750 रुपए का मुकाबला। बहुत ही बढ़िया कोशिश दोनों ही पहलवानों की, अच्छे दाव पेच लगाते हुए मैदान के बीच में ये दोनों ही पहलवान 750 रुपए का मुकाबला विक्रम डावला और केसर सिंह खोरी के बीच में बहुत ही बढ़िया जबरदस्त तरीके से वहां पर दाव लगाया है। बहुत बढ़िया कोशिश की जा रही है, वहां पर देखना है किस तरह से जित कर पाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त दाव। श्री मंगल चंद जी डॉक्टर साहब भी यहाँ मौजूद थे। रजिस्ट्रेशन कमेटी में श्री गणेश जी और श्री राम कुमार जी जो पहलवानों का रजिस्ट्रेशन करते हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही उनको दंगल में प्रवेश दिया जाता है और कामड़ा ले रखा है श्री रामजी लाल जी ने। दंगल में कुश्ती होती है, दाव पेच लगाए जाते हैं। ये तो शुरुआती दौर है। जैसे जैसे शाम बढ़ती है ये मेला अपने परचम पर पहुंच जाता है। हम बताएंगे कि जब अंतिम क्षण आता है मेले का, जब गहरी शाम हो जाती है तब कितनी भीड़ रहती है। ये तो भी शुरुआत ही हुआ है दंगल। धीरे धीरे अब लोग जुटना शुरू हो जाएंगे। यहाँ के जो खेत हैं वो पूरे भर जाते हैं। मेला कमेटी के द्वारा बाहर से आए हुए सभी मेहमानों का यहाँ स्वागत किया जाता है, सम्मान किया जाता है, सत्कार किया जाता है और आसपास के ही नहीं दूर दराज गांव से भी यहाँ पर पहलवान दंगल में पहुंचते हैं। वरिष्ठ जो नागरिक हैं गांव के वो भी मेला देखने के लिए आते हैं। अपने कामकाज से जल्दी या फिर इस दिन वो छुट्टी पर रहते हैं। डॉक्टर मंगलचंद यादव गीतांजलि मल्टीपल हॉस्पिटल अजीतगढ़ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वो भी बालाजी महाराज को धोख लगाने के लिए आए हैं। अब हम आपको पूरा मेला घुमाते हैं। बालाजी का ये मंदिर और मंदिर के पास में ही आपको खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। ये मंदिर के ऊपर जाने की सीढ़ियां हैं जहां से ध्वजा चढ़ाई जाती है और यहां से सिर्फ मंदिर के सामने का भाग दिख रहा है, जबकि पूरा मेला चारों ओर फैला हुआ है। आसपास के मंदिर के आसपास के जो खेत हैं वहां पर भी मेला लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो सब एंजॉय करते हैं। जैसे मीडिया की नजर इनके ऊपर जाती है तो सबके चेहरे खिल उठते हैं। आसपास के गांव से ही नहीं दूर दराज के गांव से भी लोग ये मेला देखने के लिए आते हैं, क्योंकि इस मेले की प्रसिद्धि चारों तरफ फैली हुई है। कोई अपने दादाजी के साथ आता है, माँ के साथ आते हैं, चाची के साथ आते हैं, मम्मी के साथ आते हैं, भाई बहन आते हैं। यहाँ पे देखिए इस समय आप स्क्रीन पे ये बच्चा अपनी दादी माँ के पास 2 पोतों के साथ, उनकी माँ जो कैमरे को देखकर बाय कर रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं, सुनते हैं इनकी आवाज। अरे अच्छा, मम्मी नहीं आई क्या? मम्मी दिलाएगी भी। मेले में दूर दराज से लोग आते हैं। बात करें कल्याणपुरा, रूपपुरा, रामपुरा, करड़का, अजीतगढ़, झाड़ली, हाथीदह, हरदास काबास, यहाँ से भी लोग आते हैं। मेले में आए हुए भक्तजन श्रद्धालु यहाँ पे जो टी स्टॉल लगती हैं उनका पूरा फायदा उठाते हैं, शॉपिंग करते हैं। बच्चों के खिलौने की दुकानें यहाँ पर होती है। बच्चे अपनी मम्मी से जिद करते हैं, अपनी दादी से जिद करते हैं, दादाजी से जिद करते हैं। यहाँ पर टॉयज या जो भी मेले में स्टॉल लगती हैं वहाँ पर से परचेजिंग शॉपिंग करने के लिए दूर दूर तक फैली हुई प्रसिद्धि राजाली बालाजी महाराज की। इस कारण से यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मेला देखने के लिए आते हैं। स्पेशल बात करें गांव के लिए तो प्रसिद्ध मेला है ही है, साथ ही साथ आसपास के क्षेत्र कांवट, अजीतगढ़, नीमका थाना, शाहपुरा, लोहरवाड़ा, सिमारला, कोटड़ी, हांसपुर, इन क्षेत्रों का भी प्रसिद्ध मेला है।
मेले में भंडारा लगता है। भंडारे में दिन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है और सुबह 11 बजे से ही भंडारा शुरू हो जाता है, जो शाम देर रात 10-11 बजे तक चलता है। मंदिर में आए हुए श्रद्धालु भंडारे में प्रसाद लेकर जरूर जाते हैं। ये भंडारा नवयुवक सेवा समिति बड़ी ढाणी के द्वारा चलाया जाता है और 2011 से ये भंडारा इस मेले में चल रहा है। भंडारे में शुद्ध देसी घी में बने हुए पकवान प्रसाद के रूप में दिया जाता है और साफ सफाई की उचित व्यवस्था भी यहाँ पे रखी जाती है। नवयुवक सेवा समिति बड़ी ढाणी की ये टीम, यह मंडल इस भंडारे के आयोजन में हमेशा तत्पर रहता है और 2011 से लगातार ये भंडारा चल रहा है। शाम का नज़ारा दिखाते हैं थोड़ा सा पहले आपको कि जब घर लौटते हैं उस समय का नज़ारा कैसा होता है। अभी मेला बहुत बाकी है, हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बीच में एक बार हम आपको शाम का नज़ारा दिखा देते हैं कि जब मेला अपनी चरम सीमा पर होता है। लोग इस समय, ये 8 बजे का दृश्य है, अब लोग अपने घर के लिए निकल रहे हैं। उस समय की भीड़ देखिए आप, और इससे पहले की भीड़ भी हम आपको दिखाएंगे मेले में। सामने देखिए भंडारा है, भंडारे में इस समय 8 बजे क्या चल रहा है वो हम आपको दिखाएंगे। अब घर बालाजी महाराज का आशीर्वाद लेके, मेला देखकर, भगवान से मन्नत मांगकर, बालाजी महाराज से सुख शांति की कामना कर चल पड़े हैं अपने घर की तरफ, और वो इंतजार करेंगे कि जल्दी से जल्दी एक साल बीते और अगले साल हम फिर आए। यह है भंडारे का सीन रात के 8 बजे का। हमारी पीडीएस न्यूज टीम ने 8 बजे जब भंडारे में जाकर कवरेज की तो वहां पे हमें यह नज़ारा देखने को मिला। कार्यकर्ता नवयुवक सेवा समिति के सुबह 10 बजे से जुट गए थे भंडारे के संचालन में। प्रसादी देना शुरू हो गया था 10 बजे, और ये रात के 10-11 जब तक श्रद्धालु आते हैं, भक्तजन आते हैं प्रसाद लेने के लिए, तब तक चलता है। ये इस समय लगभग 8 बजे का दृश्य है भंडारे का, और मेले में आए हुए सभी भक्त लोग भंडारे में प्रसाद जरूर लेकर जाते हैं, क्योंकि ये प्रसिद्ध भंडारा है और ये प्रसिद्ध बालाजी धाम है जिसका नाम है राजाली वाले बालाजी। यहाँ पे लड़कियां भी पीछे नहीं हटती हैं, अपनी दादी के साथ, कोई अपनी चाची के साथ, कोई मम्मी के साथ, तो कोई भाभी के साथ मेला देखने जरूर आती हैं। ये गुड़िया हैं जो अपनी दादी के साथ मेले में आई हुई हैं। ये अलग ही टीम आपको देखने की मिलेगी। ये दादी लोग जो हैं, इनका अलग ही है विचार। देखिए, बालाजी महाराज के दर्शन किए और मिलकर यहाँ बैठकर अपनी बातें कर रही हैं। हमने जानने की कोशिश की आखिर ये दादी क्या बातें कर रही हैं। इनकी बातें बहुत ही अच्छी हैं। यहाँ पर भी बैठकर ये सिर्फ और सिर्फ समाज कल्याण के लिए, सबके कल्याण की ही बातें कर रही हैं आपस में, क्योंकि गांव में दूर दराज की दादियाँ होती हैं तो ऐसे अवसर पर ही मिल पाती हैं। ये नज़ारा बहुत ही प्यारा है जो हमने कवर किया है। ये बच्चों की मस्ती आप खुद ही सुनिए, इसमें हम अपनी आवाज़ को छुपाते हैं। ये गांव का मेला है, ये खूबसूरत नज़ारा, ये प्यारी सी गुड़िया अपने दादाजी के साथ, ये नज़ारे सिर्फ गांव के मेलों में ही देखने को मिलते हैं। यहाँ की मस्ती अलग है, यहाँ का सुकून अलग है। गांव के मेले में जब भी लोग आपस में मिलते हैं तो इतना बड़ा भाईचारा और इतना बड़ा प्यार उनमें देखने को मिलता है। गांव का ये छोटा सा मेला, जिसमें छोटी छोटी दुकानें जरूर हैं, लेकिन दिलों में बहुत बड़ा प्यार है। यहाँ की खरीदारी अलग है। दुकान वाले से जिद करना, 2 रुपए के लिए भी जिद जाना, मनाना। दुकान वाला अपनी प्राइस अलग बताता है, धीरे धीरे नीचे लाना। कम से कम 15-20 मिनट के बाद यहाँ का सौदा तय होता है, क्योंकि ये गाँव का मेला है। अभी हम आपको पूरी भीड़ दिखाएंगे
धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं मेले में, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। और ये बालाजी धाम का प्रसिद्ध मेला जो अपने क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। मेले में छोटे छोटे बच्चे अपने बड़ों के साथ उनकी अंगुलियां पकड़कर मेले में आते हैं और मेले में खिलौने वाले के पास आकर एक अलग ही जिद करते हैं। वो नज़ारा बहुत ही प्यारा होता है जब वो मम्मी की अंगुली पकड़ के कहते हैं कि ये दिला दो, दादाजी की अंगुली पकड़कर इशारा करते हैं वो दिला दो। पानी पूरी वाले का तो अलग ही नज़ारा है, गन्ने के जूस का नज़ारा अलग है। हर स्टॉल की अलग अलग यहाँ पर पहचान है। अब हम आपको दिखाते हैं कि कितनी भीड़ जुट जाती है जब मेला शाम को करीब 6:30 या 7 बजे के पास होता है। ये 6:30 या 7 बजे का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। मेला कमेटी के द्वारा आए हुए सभी भक्तजनों का यहाँ पर स्वागत किया जाता है। दूर दराज गांव से जो भी पधारते हैं उनका भी यहाँ पे दिल की गहराई से सम्मान किया जाता है। यहाँ दादू के कंधों पर या कहें कि अपने पूर्वजों के साथ छोटे बच्चे जो कहानियां सुनते थे और वो कहानियां सुनकर बड़े हो गए हैं, उसी की सच्चाई यहाँ इस मेले में ढूंढते हैं। आइसक्रीम लेके और आइसक्रीम खाते हुए घर जाना और आइसक्रीम का हाथ से चिटक के गिर जाना, फिर वापस से आइसक्रीम वाले के पास आना और फिर आइसक्रीम लेकर खाना, ये नज़ारा कुछ अलग ही होता है गांव के मेलों में। देखिए यहाँ अब ये 6:30-7 बजे का नज़ारा है। बालाजी धाम जिसे राजाली बालाजी के नाम से जाना जाता है, ये पूर्वजों के मुझसे भी कहानी सुनी थी। अब भी जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि राजाली बालाजी महाराज जो है ये इस गांव के लिए बहुत ही चमत्कारी है। श्रद्धा है पूरे गांव की इस बालाजी महाराज में। जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब पहले गांव पे कोई संकट आता था तो यहाँ के पूर्वज राजाली बालाजी महाराज में जाकर प्रार्थना करते थे तो संकट टल जाता था। ये निशान यात्री, पदयात्री, पैदल यात्री जो बालाजी के आते हैं निशान लेकर, डीजे की धुन पे नाचते हुए आते हैं, मस्ती करते हुए आते हैं। इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये बालाजी के भक्त बड़ी धूम मचा रहे हैं। रात्रि कार्यक्रम क्या हुआ वो देखिए आगे। ये 2-4 भाई, अरे यार क्या बात कर दी। अरे अपने देश के लिए गीत नहीं सुन सकते भाई, क्या करोगे यार तुम जीवन में। कोई बात नहीं, जाने तो बेशक चला दो भाई, मेरे कोई खोट नहीं है। माशा जी देसी गीत देसी रागनी ना उन्हें हजम होया करे जिन्होंने देसी घी खा रखा हो। हर किसी के हजम नहीं होया करती, रागनी ऊपर तक जाया करे है। खाया तो इन्होंने देसी घी है, पर 1-2 भाई थोड़ा मगड़ मुगड़ मार के बैठे ना तो थोड़ा ऐसे हो जाता। आप तो सुनोगे भाई, एक बार ताली बजा के हौसला भरिए। भारत माता की आइए। के बोस एक मेरी साड़ी लइए हो, और साड़ी कैसी कि जिसकी चमक हो निराली। बोस एक साड़ी लइए हो जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली। बोस एक साड़ी लइए हो जिसकी चमक निराली। बोस एक साड़ी लइए हो जिसकी चमक निराली। भाभी कहते कि देवर 3 रंग की साड़ी लाना है, ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा, तिरंगी साड़ी मंगवाई। और ये कह दिया साड़ी के ऊपर कुछ फोटो लगाने हैं
किसके फोटो क्या बता दिया। साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आर्य हो, ऋषिदानंद तिलक गोखले स्वामी शंकराचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो, रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो, राजेंद्र प्रसाद पटेल गांधी वीर जवान भी हो, हंसते हंसते जेलों अंदर पढ़ने को तैयार भी हो, हंसते हंसते जेलों अंदर पढ़ने को तैयार भी हो। अरे काला पानी पहुँचाए वीरों ने जाने, हमारी कोशिश साड़ी लइए जिसकी चमक गिराई, कोशिश साड़ी लइए हो जिसकी चमक गिराई। और मैं चाहूंगा जो लोग देशभक्ति रागनी सुन रहे हैं एक गीत मेरे साथ गाइए। है प्रीत जहां की सदा, है प्रीत जहां की सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। सुभाष साड़ी के ऊपर इन क्रांतिकारियों के फोटो होना जरूरी। किनके? चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह, रास बिहारी बोस भी हो, लाल लाजपत राय लाहौर में पिटता हुआ निर्दोष भी हो, राजगुरु सुखदेव और बिस्मिल मरते हुए मजोस भी हो, राजगुरु सुखदेव और बिस्मिल। 92 रुपए वर्तमान की जो इस वर्ष की जो आय है वो है 1,89,000 रुपए। ये लगभग है, एग्जैक्टली नहीं है। इस तरह से कुल आय होती है लगभग 2,05,000 रुपए, जिसमें इस वर्ष का जो खर्चा है वो है 1,35,000 के लगभग, और कुल शेष जो बचत है अब तक वो लगभग 70,000 रुपए कमेटी के पास है। अब कुछ भामाशाह हैं, उनके का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। वैसे तो हर किसी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा है, उनके लिए मेला कमेटी और ग्राम जनता उनका आभार व्यक्त करती है, धन्यवाद ज्ञापित करती है। इसमें जो मंदिर प्रांगण है इसमें सजावटी पर्दे लगाए गए हैं और एक वॉल फैन लगाया गया। दीवार का जो पंखा होता है वो श्री मुकेश कुमार जी सैनी, सुपुत्र स्वर्गीय श्री बद्री प्रसाद जी सैनी, इन्होंने पहले भी काफी सहयोग किया है मंदिर कमेटी में। मंदिर में जैसे कि नारियल वाली जो मशीन है वो है, आरती की मशीन इन्होंने अपनी तरफ से मंदिर को डोनेट की है, तो इनका सहयोग मिलता रहा है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। दूसरा, मंदिर में जो संपूर्ण रंग रोगन है, कलर पेंट जो किया गया था, वो श्री प्रकाश चंद सैनी, जिनको राजू चाचा के नाम से जानते हैं, सुपुत्र श्री गोविंद साई जी सैनी, राम भरोसा, उनकी तरफ से मंदिर में अंदर और बाहर की तरफ कलर पेंट किया गया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा मंदिर प्रांगण में जो सजावट है, अंदर और बाहर की तरफ जो सजावट है, वो हर वर्ष श्री
मुकेश जी, श्री महेश जी और श्री गणेश जी सैनी सुपुत्र स्वर्गीय श्री होलाराम जी सैनी, उनकी तरफ से हर वर्ष होती है, इस वर्ष भी उन्होंने की है। हम आपके भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसके अलावा पानी की जो व्यवस्था थी, एक टैंकर था जो श्री ओम प्रकाश जी सैनी, जिनको गट्टू चाचा के नाम से बोलते हैं, और दूसरा जो टैंकर था वो श्री राम प्रकाश जी सैनी, जो ग्राम पंचायत होई के सरपंच हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसके अलावा आज का जो मेला आपने देखा दिन में, अभी भी शाम को भी जो बच्चे हैं स्काउट वाले, उन स्काउट वाले बच्चों का बहुत ही बेहतरीन और सराहनीय योगदान रहा है। और उन बच्चों के लिए, छोटे छोटे नन्हे बच्चे आपने देखा होगा, बहुत मेहनत की उन्होंने, धूप में भी मेहनत की, अभी तक 2 बज गए, अब तक भी वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं मेला कमेटी की ओर से और ग्राम जनता बड़ी ढाणी की तरफ से उन बच्चों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए, उन बच्चों को मंदिर कमेटी की तरफ से प्रशस्ति पत्र देने के लिए मैं मेला कमेटी के अध्यक्ष श्री कमलेश कुमार जी सैनी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप स्टेज पर आएं और उन बच्चों का जो प्रतिनिधि है उनको एक साथ, क्योंकि समय अपन ज्यादा इसमें वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप आएं और जो उनका प्रतिनिधि है रोवर गुलजारी लाल सैनी, उसे बुलाएं और उन बच्चों को प्रशस्ति पत्र प्रदान करें। कमलेश कुमार जी सैनी, मेला कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, जोरदार तालियां उत्साहवर्धन के लिए इन बच्चों के। इनकी केवल सेवा थी, निःशुल्क सेवा, इन्होंने पूरे दिन सेवा दी है, यहां तक कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना नाम रोशन कर रही है, अपने गांव का नाम रोशन कर रही है। हमारे यहाँ के बड़े भाई प्रकाश चंद सैनी, जिनको पीसी सैनी के नाम से भी जानते हैं, पीडीएस न्यूज के मुख्य एडिटर मिस्टर प्रकाश चंद सैनी, जो हमारे सामने ही हैं, आप भी आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। इनके लिए मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, हो सकता है कि मेरे शब्दों में अतिशयोक्ति हो, लेकिन ये एक गांव, हमारे गांव के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़े ही गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है कि इतनी सी उम्र में इन्होंने बहुत बड़े मुकाम हासिल किए हैं। आपको पता हो इनके YouTube सब्सक्राइबर हैं, वो हालांकि मुझे एग्जैक्ट संख्या का पता नहीं है, लेकिन बहुत अधिक संख्या में इनके YouTube सब्सक्राइबर हैं। इनके अलावा 2 न्यूज एजेंसी और चलाते हैं, तो इनके लिए भी इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और इनके साथ ही हम आमंत्रित करना चाहते हैं इनके कैमरामैन सुरेंद्र कुमार जी सैनी। सुरेंद्र कुमार जी सैनी, आप भी आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। बस 1 मिनट और, लास्ट 1 मिनट। हम जानते हैं, हाँ पता है, जानते हैं, 1 मिनट लास्ट, 60 सेकंड, 60 सेकंड, 60 सेकंड। हमारे मंदिर के जो पुजारी हैं पंडित गोकुल जी शर्मा, आप भी स्टेज पर आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। पंडित जी का कार्य बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब होता है। मंदिर अंत में दूर दराज से पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का आभार। अब यह है श्री बालाजी मेला कमेटी, जिन्होंने इस मेले को सफल बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, मीठा बनाने के लिए, सबको लुभाने वाला बनाने के लिए मेहनत की थी, प्रयास किया था। अब कितना क्या सफल हुआ है ये सब आपको पता है। मेहनत करने में, कोशिश करने में इस पूरी टीम ने दिन रात एक कर दिए थे। पिछले कई दिनों से ये पूरी कमेटी मेले को सुंदर, आकर्षक और लुभावना बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। जितना इस कमेटी से बन पाया, इन्होंने पूरा प्रयास किया। मेले में आप सब आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले साल फिर मिलेंगे एक नए सपने के साथ।